हर हर महादेव, जय मां दुर्गा। मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आज 5 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। हो सकता है महादेव ने आपको किसी विशेष कारण से यहां तक पहुंचाया हो, क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है वह बार बार नहीं आता। लेकिन एक बात अभी से अपने मन में बैठा लीजिए, अगर आपने आज की इस जानकारी को बिना समझे छोड़ दिया तो हो सकता है बाद में आपको यही लगे कि काश उस दिन मैंने पूरी बात ध्यान से सुन ली होती। इसलिए आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कई बार ईश्वर किसी इंसान को पहले संकेत देते हैं और बाद में परिणाम दिखाते हैं। समझदार वही होता है जो संकेत को समय रहते पहचान ले। हो सकता है आज वही संकेत आपके लिए आया हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ऐसा क्या खास है, तो ध्यान से सुनिए। 5 जुलाई रविवार और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का यह विशेष संयोग कई लोगों के लिए केवल एक सामान्य दिन होगा, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कुछ अलग संदेश लेकर आ सकता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। आने वाले समय में आपके सामने 2 रास्ते खुल सकते हैं। एक रास्ता आपको नई उम्मीद, नए अवसर और रुके हुए कामों की ओर ले जा सकता है, जबकि दूसरा रास्ता आपकी एक छोटी सी भूल की वजह से परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण संकेत और अंत में एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ उसे अपनाते हैं वे अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन महसूस करने की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि अगले कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह जानकारी आपके लिए किसी नई शुरुआत का कारण बन जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5 जुलाई रविवार और पंचमी तिथि का यह संयोग इतना विशेष क्यों माना जा रहा है, और ऐसा क्या है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। यही रहस्य अब आगे खुलने वाला है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर 5 जुलाई दिन रविवार और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में ऐसा क्या विशेष है कि इसके बारे में इतनी गंभीरता से बात की जा रही है। तो सुनिए, भारतीय परंपरा में प्रत्येक तिथि और प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व माना गया है, लेकिन जब कुछ विशेष संयोग एक साथ आते हैं तो बहुत से लोग इसे आत्मचिंतन, शुभ कार्यों की शुरुआत और सकारात्मक संकल्प लेने का उपयुक्त समय मानते हैं। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे, योजनाएं बनते बनते रुक जाती हैं या मन बार बार बेचैन रहता है, तो आज का दिन अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने का अवसर बन सकता है। ध्यान रखिए, अक्सर लोग बड़े अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे समय पर मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाते। बाद में उन्हें केवल पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपके मन में कोई बड़ा निर्णय चल रहा हो, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार या रिश्तों को लेकर कोई उलझन हो। अगर ऐसा है तो आज जल्दबाजी से बचना और सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन पर यदि आपने सही समय पर ध्यान दिया तो आप अपने जीवन के कई निर्णय अधिक समझदारी से ले पाएंगे। और अंत में एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की परंपरा आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय सबसे बड़ी रुकावट आखिर क्या हो सकती है। यही बात अब अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब यहाँ से बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वालों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिल पाता? कई बार सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंतिम समय में काम रुक जाता है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, पैसों की तंगी बार बार सामने आ जाती है और मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ कब देगी? अगर आपके साथ भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य और सही निर्णय सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है। कई लोग अपनी परेशानियों का कारण केवल भाग्य को मान लेते हैं, जबकि कई बार कारण हमारी जल्दबाजी, गलत संगति, बिना सोचे समझे लिए गए है इसलिए या नकारात्मक सोच भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए और किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी करने से बचिए। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाता है। इसलिए अगर पिछले दिनों आपके जीवन में रुकावटें आई है तो उन्हें अंत नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो जो सामने तो आपका भला चाहते हुए दिखाई देते हो, लेकिन उनके शब्द आपको भ्रमित कर देते हो। इसलिए आने वाले दिनों में हर सलाह पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अपनी समझ और अनुभव का भी सहारा लीजिए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगे, परिवार में खुशियों का वातावरण लौट आए, मन का बोझ हल्का होने लगे और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिले, तो क्या आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक नहीं बढ़ेगा? ये कारण है कि आज की आगे आने वाली बात को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस शुभ संयोग में ऐसा कौन सा अवसर छिपा है जिसे पहचानकर बहुत से लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब आगे की बात सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक ऐसी बात आने वाली है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। कुंभ राशि वालों, जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो बार बार दस्तक नहीं देते। जब समय अनुकूल होता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं, लेकिन यदि वही समय बिना ध्यान दिए निकल जाए तो बाद में केवल अफसोस रह जाता है। इसलिए आज 5 जुलाई दिन रविवार और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन असली बात अभी बाकी है। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य अपने आप बदल जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करता है। इसलिए आज अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने निर्णयों पर विशेष ध्यान दीजिए। छोटी सी लापरवाही भी किसी अच्छे अवसर को हाथ से निकलने का कारण बन सकती है। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तभी अचानक कोई रुकावट सामने आ जाती है? कभी धन का मामला अटक जाता है, कभी परिवार में तनाव बढ़ जाता है, तो कभी मन बिना कारण बेचैन रहने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आने वाले समय में धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति साबित हो सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आए जिसे देखकर पहले आपको विश्वास ही ना हो। इसलिए किसी भी अच्छी संभावना को बिना सोचे समझे ठुकराइए मत। हर बात को शांत मन से परखिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां साधारण दिखने वाले अवसरों के रूप में आती हैं। अब ध्यान से सुनिए। अगले भाग में मैं आपको वो विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। यदि उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उपाय का महत्व भी कम हो सकता है। इसलिए अब आगे का भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि यहीं से आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरू होने वाली है। अब बात आती है उस विशेष उपाय की जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। कोई भी उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म जुड़े हों। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और निर्णयों में भी संतुलन रखने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना बढ़ती है।
अब ध्यान से सुनिए। आज 5 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के इस शुभ अवसर पर आप सुबह स्नान के बाद या सूर्यास्त से पहले अपने पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जलाएं। मन को शांत रखकर भगवान शिव और माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना को सच्चे मन से प्रार्थना के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद कम से कम 8 बार ए नमः शिवाय का जाप करें। यदि समय कम हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कम संख्या में भी शांत मन से जाप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन भटकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आज किसी का अपमान करने से बचिए, कटु वचन मत बोलिए और यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। कई परंपराओं में दया, सेवा और विनम्रता को भी शुभ कर्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सरल उपाय क्या सच में इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन में बड़े परिवर्तन किसी कठिन कार्य से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों, सकारात्मक संकल्पों से शुरू होते हैं। इसलिए इस उपाय को किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस उपाय को करते समय एक ऐसी छोटी सी गलती है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। यदि आपने वो गलती नहीं की तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने जीवन के निर्णय पहले से अधिक स्पष्टता के साथ ले पाएंगे। आखिर वह गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अगले भाग में बताने वाला हूँ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष अंतर महसूस नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि वे केवल क्रिया पर ध्यान देते हैं जबकि मन की एकाग्रता, धैर्य और अच्छे आचरण को उतना महत्व नहीं देते। इसलिए जब भी ये उपाय करें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब आप भगवान शिव और माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले अपने मन से भय, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लीजिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने शब्दों और व्यवहार में संयम बनाए रखने का प्रयास कीजिए। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अब एक और जरूरी बात, आज 5 जुलाई रविवार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल या वस्त्र का दान कीजिए। दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि आपकी भावना में माना जाता है। इसलिए दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से ये कार्य करें। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। उपाय करने के बाद बार बार ये मत सोचिए कि परिणाम कब मिलेगा। धैर्य रखिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखिए। कई बार सकारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देते हैं लेकिन जब आते हैं तो जीवन में नया आत्मविश्वास लेकर आते हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपके मन का तनाव कम होने लगे, निर्णय लेने में स्पष्टता आने लगे, परिवार में पहले से अधिक शांति महसूस होने लगे और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का साहस मिल जाए तो क्या यह भी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत नहीं होगी? लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। इस उपाय के साथ एक छोटा सा संकल्प और जुड़ा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति उस संकल्प को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करे तो उसके भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास और भी मजबूत हो सकता है। आखिर वो संकल्प क्या है और उसके बाद आपके जीवन में किस प्रकार के शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब अगले भाग में जानेंगे। अब सवाल यह है कि इस उपाय का प्रभाव आपको किस रूप में महसूस हो सकता है। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जीवन में परिवर्तन हमेशा एक ही दिन में नहीं दिखाई देती। कई बार बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों, निर्णयों और आत्मविश्वास से होती है। जब मन शांत होता है
तो सही अवसरों को पहचानना भी आसान हो जाता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। 5 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के इस शुभ अवसर पर यदि आपने पूरे विश्वास, धैर्य और सकारात्मक भावना के साथ ये उपाय किया तो आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छे संकेत महसूस हो सकते हैं। हो सकता है लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ने लगे। जिस व्यक्ति से बात बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे, वहीं से कोई सकारात्मक समाचार मिल जाए। परिवार का वातावरण पहले से अधिक शांत महसूस हो, या फिर किसी नए अवसर की शुरुआत दिखाई दे। यह भी संभव है कि आपके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगे और निर्णय लेने में पहले से अधिक स्पष्टता है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे केवल उत्साह में या केवट का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपके सामने कोई नया अवसर आए तो उसे केवल उत्साह में या के मत कीजिए। पहले पूरी तरह सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। धैर्य और विवेक कई बार सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। यदि आपके घर में फिर से खुशियों का वातावरण बनने लगे, मेहनत का उचित फल मिलने लगे, रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगे और आपके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आए, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। हर व्यक्ति ऐसी ही सकारात्मक शुरुआत की कामना करता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक अंतिम बात ऐसी है जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। बहुत से लोग यहीं आकर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले। आखिर वो भूल क्या है और उससे कैसे बचना है, यही मैं अंतिम भाग में बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कुंभ राशि वालों, आपने पूरी बात ध्यान से सुनी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस सामान्य दिन समझकर जाने देंगे। ध्यान रखिए, जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इंसान की सोच और दिशा दोनों बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते वे बाद में केवल ये कहते रह जाते हैं कि काश मैंने उस समय सही कदम उठाया होता। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है। अगर आपने आज बताए गए उपाय को श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ किया तो सबसे बड़ा लाभ केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में भी दिखाई दे सकता है। यही बदलाव आगे चलकर आपके निर्णयों और जीवन की दिशा को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी उपाय को केवल चमत्कार की उम्मीद से मत कीजिए। अपने कर्म, ईमानदारी, मेहनत और व्यवहार को भी उतना ही महत्व दीजिए। जब अच्छे कर्म और सकारात्मक संकल्प साथ चलते हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी बदलाव की ओर बढ़ता है। अब एक अंतिम बात, यदि आज की ये जानकारी आपके मन को छू गई है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। अपने जीवन में शांति, संयम, सेवा और सकारात्मक सोच को अपनाने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है और यही सबसे बड़ी शक्ति भी। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना और एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करूंगा, जिसे सुनकर इस वीडियो को समाप्त कीजिए। आखिरी बात बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वही इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि वालों, आज 5 जुलाई दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का यह शुभ आपको एक बात जरूर याद दिलाता है कि जीवन में विश्वास, धैर्य, सही कर्म और ईश्वर का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर मन मजबूत हो और संकल्प सच्चा हो तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। आज बताए गए उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ अवश्य कीजिए। साथ ही अपने कर्मों को अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार, मेहनत और सेवा का भाव भी जीवन में आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण नींव माने जाते हैं। अगर आपको लगता है
उनकी यह जानकारी आपके किसी अपने के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी इस शुभ अवसर का लाभ उठा सके। और अब मैं आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आपके मन में महादेव और माँ दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी ये आस्था और सकारात्मक संकल्प आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करे, यही मेरी शुभकामना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक और राशिफल से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का प्रकाश बना रहे। आपके परिवार पर महादेव और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और आपके सभी शुभ कार्य सफलता के साथ पूरे हों। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस पूरी भविष्यवाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो भक्तिवर्ष आदित्य चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे विशेष मेंबरशिप परिवार का हिस्सा बने। मेंबरशिप सदस्यों के लिए हम समय समय पर विशेष आध्यात्मिक वीडियो, गहन राशिफल विश्लेषण, भक्ति से जुड़ी खास प्रस्तुतियां और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आते रहते हैं जो सामान्य दर्शकों को उपलब्ध नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही विशेष और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलें तो अभी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप इस चैनल के कार्य को पसंद करते हैं और इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका हर समर्थन और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। भगवान शिव शंभू की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय मां दुर्गा।